जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू जिंदाबाद। बाढ़ विधानसभा में आप तो ऐसे यूं ही कई जो है कि कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन किया गया, उसे आपने देखा होगा, सुना होगा और अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप उसमें सम्मिलित भी हुए होंगे। पर उसमें एक अलग सी बातें होती है कि नेता, कोई बड़े नेता आते हैं, उनके उपलक्ष्य में जो है कि इस तरह का भोज आयोजन किया जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। पर एक ऐसा भी जो है कि कार्यक्रम बख्तियारपुर में देखने को मिला, जहां पर कि जो है कि रविशंकर सिंह उर्फ जाह्नवी, पिंटू बाबू, जो कि जनता से लगातार संपर्क में थे, उनसे बातें उनकी हो रही थी, लोग आ रहे थे। सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक आम कार्यकर्ता होने के बावजूद कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का एक साहसी निर्णय लिया और जिसे बाढ़ जिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई प्रखंडों से लोगों ने आकर इनके समक्ष, पिंटू बाबू के समक्ष उपस्थित हुए और यहाँ पर एक बैठक सा आयोजन हुआ। यूं तो जो है कि यह सम्मान समारोह था केवल, पर उसमें जो है कि चीज़ों को कई तरह के राजनीतिक प्रस्तावों पर भी एक चर्चा चल गई। कई तरह की बातें हुई, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है कि सुरेंद्र जी के साथ हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनसे समझा जाए कि बख्तियारपुर में जो ये आयोजन हुआ, उसमें कई तरह के जो है कि सवाल उठ के आ रहे हैं। इन सारे सवालों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तो पहले तो सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो है कि समर्थन में या समर्थक में या समर्पण में लोगों ने जो है कि पिंटू बाबू द्वारा आयोजित सम्मान समारोह सहभोज में भाग लिया? देखिए सुजीत जी, रविशंकर सिंह जाह्नवी जी और पिंटू बाबू बाढ़ विधानसभा के 32 पंचायत है, 3 प्रखंड है। अब एक प्रखंड का 3 पंचायत है। इस सभी को निमंत्रण दिए थे एक कार्यकर्ता के सम्मान सह भोज, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, कि हम अपने क्षेत्र की जनता से मिलें और उसके बाद हम अपना क्षेत्र की रणनीति बनाएंगे। तो उन्होंने निमंत्रण का स्वीकार किए। बहुत संख्या में, बहुत सारे गांव गांव टोला कस्बा से दबे कुचले कमजोर वर्ग लोग आए। आप देखे होंगे बहुत सी महिलाएं जो फटहाल जीवन बीत रहे हैं, गरीबी हालत उनका है, फिर भी पिंटू बाबू से लालायत हैं पप्पू बाबू को विरासत देख करके। अब 20 साल से जो बीजेपी का नमा रहा, त्रस्त जनता है, बढ़िया चेहरा, बढ़िया आदमी को खोज है। इसमें सबसे खरा उतरने वाले हैं रविशंकर सिंह जाह्नवी जी, पिंटू बाबू। उन्होंने लोग आए, उनको सम्मान पूर्वक अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और सभी लोग के अपने पिंटू बाबू घूम घूम कर अपने हाथ से भोजन कराए, खिलाए और सबसे अभिवादन के साथ उनको विदागरी किए। और अगला रणनीति जो इनका होगा सुजीत बाबू, प्रत्येक गांव में प्रत्येक जनता से जन विश्वास यात्रा करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, उनका निर्णय इनका मान होगा। इनका उद्देश्य है सिर्फ तेजस्वी जी को सीएम बनाना। 20 साल से बाढ़ में बीजेपी का झंडा गाड़ दिया गया। यहाँ के कार्यकर्ता में आक्रोश है कि कोई बढ़िया चेहरा, कोई बढ़िया आदमी आवे और सीट को अपना झोली में लावे और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें। तो इसमें सबसे एक नंबर पौधान पर हमारे रविशंकर सिंह जाह्नवी जी हैं। बहुत लोग हैं घूम रहे हैं, घूमने के लिए तो सभी पार्टी में, राजद पार्टी जो मौजूद पार्टी है, सबका अच्छा आशा और आकांक्षा है कि हमको टिकट मिले, लेकिन माननीय नेता ही तय करेंगे ना। हम लोग तो मांग करेंगे, हम लोग तो विचार विमर्श है, हम लोग निर्णय किए हैं कि इनसे बढ़िया कोई नेता हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग इनका आवाज माननीय तेजस्वी जी के यहाँ पहुंचाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे, लालू जी से निवेदन करेंगे कि बढ़िया चेहरा, बढ़िया आदमी जो विरासत संभालने वाले हैं, पप्पू बाबू के विरासत को देखने वाले हैं, ऐसे लोग के बाढ़ उम्मीदवार बनाइए ताकि बीजेपी की झंडा उखाड़ कर राजद का झंडा गाड़ा जाए। वहां पर कार्यकर्ता बहुत वहां निर्हम और कमजोर है, मरमरी में है, 20 साल से टूट चुका है, लेकिन पिंटू बाबू पर आशा जगा है। इसलिए आज देखें सब चेहरा पर झलक था जनता का, माँ बहन, मुस्लिम भाई, दलित, सभी लोग आए थे, पासवान भाई,
अति पिछड़ा, सभी लोग आए थे। आप देखे होंगे सूर्य जी जो मंच पर संबोधित कर रहे थे, सभी जाति और धर्म के लोग थे। सबको सम्मान किया गया, सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया, सबको विदागरी किया गया अभिवादन के साथ। अगला रणनीति का भी हम लोग बैठक करेंगे और तय करेंगे क्या क्या करना है। जो आगे जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, लोग भी जो है कि भाई कई सारे मुद्दों पर आए, कुछ कंट्रोवर्सी भी चीज़ें जो है कि चलनी शुरू हो गई कि वर्तमान विधायक नहीं आए, जिनका जो है कि बैनर पोस्टर इतना जो है कि सटा हुआ है। जितने भी जो है कि खबरें चल रही थी उसमें था कि जो है कि अनिरुद्ध कुमार आ रहे हैं। क्या कुछ खास जो कारण? निजी कारण उनका आ गया उसका क्या मामला था? गर्मी का मौसम है, किन्हीं का तबीयत खराब हो गया, उस निजी कारण के चलते वो नहीं आ सके। वो अपना प्रतिनिधि भेजे थे जो माननीय प्रखंड अध्यक्ष अनिल विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने आए और जनता के बीच उनका संदेश को रखे हैं। जी, आगे जो है कि कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बाढ़ विधानसभा की जनता को, पिंटू बाबू के बिहाफ में क्या कुछ? पिंटू बाबू के बिहाफ में संदेश यही देना चाहिए कि बाढ़ विधानसभा कार्यकर्ता और मतदाता को सुबुद्धि दे भगवान ईश्वर कि एक स्वर से निर्णय लें। आप बीजेपी की झंडा को उखाड़ कर राजद की झंडा बाढ़ में गड़े। पप्पू बाबू जैसे आदमी द्वारा फिर धरती पर पैदा नहीं लगा। हमको तो झलक दिख रहा है कि रविशंकर सिंह जाह्नवी जी में पप्पू बाबू की झलक है। जनता के दुख दर्द बुझेंगे। हम हाल में कल ही हम एक चैनल पर बोले हैं, ये आपका यहाँ दसवीं चक के गांव है, सुबोध कुमार यादव जी हैं, उनका बहन की शादी में इन्होंने सहयोग राशि दिए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा सहयोग, सब बात पर हम बोले अच्छा सहयोग राशि दिए हैं। वो लड़का भी पूरा 15-20 लड़का की संख्या में साथ में आया था और हमसे बोल रहा था कि सर ऐसे आदमी विधायक हो जाएंगे तो बाढ़ की जनता के कायाकलाप दूर हो जाएगा। सुदूर इलाका, एकदम देहात, महिला विहा गांव, बेलछी का अहरामा, आपका जलालपुर, आपका मोगलचक गांव से आदमी आया, भीखो चक से आदमी आया, हम देखे हैं। आपका लाखा चक का आदमी आया है, कलवा चक का आदमी आया है। जहाँ देहात सुधीर जी आप घूमते हैं, देखते हैं क्षेत्र में, वो लोग गांव से आए। सभी आदमी का चेहरा पर मुस्कुराहट था कि पिंटू बाबू जैसे आदमी इधर आए। अब अगला नेता क्या करेंगे नहीं करेंगे वो निर्णय हम लोग मान करेंगे, हम उनके समक्ष रखेंगे। हम लोग की इच्छा और जिज्ञासा है कि राजद की झंडा गाड़ा जाए। सिर्फ फोटो खिंचाने से और रोड पर बैनर पोस्टर लगा देने से जनता के दिल का दर्द दुख नहीं बुझ पाएगा। जो आदमी में दर्द है वही दूसरे के दर्द को बुझता है। पिंटू बाबू में झलक है, हम देख रहे हैं। आज से 35 साल हमको हो गया, 35 साल राजनीति के क्षेत्र में है। श्री लालू प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय से हम हैं, आज के नहीं हम हैं। विजय कृष्ण जी के एमएलए बनाए, मंत्री बने, उसके बाद फिर एमएलए बने, मंत्री बने, 3 बार लोकसभा में हारे हैं और 4था बार पार्लियामेंट में गए। उस जमाना के हम लोग हैं, ऐसे नहीं है, बहुत दिन से हैं। लेकिन हम देख रहे हैं एक से एक शूरवीर आ रहा जा रहा। एगो उत्तर प्रदेश से आए हैं शगुन सिंह, ससुराल है उत्तर प्रदेश, हम मायके है नवादा। राजनीति करेंगे बाढ़ में। बाढ़ क्षेत्र है राजपूत बहुल क्षेत्र है, एक से एक धरती पर वीर पैदा लिया है। इसमें सबसे खरा उतरेंगे पिंटू बाबू, रविशंकर सिंह जाह्नवी जी। पिंटू नहीं है आंधी है, बाढ़ क्षेत्र का गांधी है। इस साबित अब 2025 में करके दिखा देंगे। हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय सही लें और सही दिशा पर हम लोग चलने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि उनका सीट को जीत करके हम उनका झोली में दें। अब बिहार के राज के गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना हम लोग चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे यही कि आज जो है कार्यक्रम जो यहाँ पर पिंटू बाबू ही जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ। बहुत हर गांव से, हर समाज से लोग, हर समाज के लोग आए। इनका सबकी नारा यही है कि पिंटू बाबू के एक बार जो है भगवान करे कि टिकट मिले और सब सहयोग देने के लिए एकदम तैयारी हैं। हम लोग सब मिलके हैं, पूरे मन से सब जनता माने इनका ललायत रहते हैं बाढ़ के। 20 साल से बड़ी कष्ट में बाढ़ की जनता है। यही माने सभी लोग के हम लोग का विचार है कि इनका एक बार टिकट जो है मिलना चाहिए। हम लोग भी आगे जाके। आपका परिचय? हमारा जी परिचय
बखोरी राय हुआ नाम, गंज पर